इतिहास और नागरिक जीवन कक्षा 7 कार्यकाल यहाँ से शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने न्यायपालिका की संरचना और इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तक पढ़ा था। आज शुरू करते हैं कार्यकाल से। प्रत्येक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकता है। असमर्थता तथा कचादार का दोष प्रमाणित हो जाने पर संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा भी सकता है। सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधिकार। संविधान द्वारा उच्चतम न्यायालय को व्यापक अधिकार प्राप्त है। कुछ मुकदमों की प्रारंभिक सुनवाई उच्चतम न्यायालय में ही होती है। वे मुकदमे जो संघीय सरकार तथा राज्यों अथवा केवल राज्यों के परस्पर विवादों के कारण उत्पन्न होते हैं यहाँ प्रारंभ हो सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक व उसके प्रावधानों की व्याख्या करता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय अपील का अंतिम न्यायालय है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है। यदि केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार किसी प्रकार से नागरिकों के मूल अधिकारों को छीनती है तो नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा मांगने पर उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को कानूनी प्रश्नों पर परामर्श देता है या परामर्श देने से मना कर सकता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए परामर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। यदि संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है तो उच्चतम न्यायालय उस कानून को असंवैधानिक घोषित करके रद्द कर सकता है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय बहुत महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली है। उसके निर्णय के बारे में संसद में किसी प्रकार की चर्चा नहीं की जाती है। इसे अपनी मानहानि करने वाले को दंड देने का अधिकार प्राप्त है, अतः सच्चे अर्थों में यह सर्वोच्च है। उच्च न्यायालय हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय राज्य में शीर्ष न्यायालय होता है। भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कोई राज्य विशेष या राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का एक समूह होता है। जैसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। पंजाब और हरियाणा राज्यों के साथ केंद्रीय शासित प्रदेश चंडीगढ़ को भी अपने अधिकार क्षेत्र में रखता है। हमारे प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज में स्थित है। उच्च न्यायालय में भी एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। वे 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य कर सकते हैं। उच्च न्यायालय न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कार्य मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, अधीनस्थ न्यायालयों से आए विवादों पर कानून के अनुसार फैसले देना, जनहित याचिकाओं पर फैसले सुनाना, अधीनस्थ न्यायालयों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करना। जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जिला न्यायालय हर जिले में होता है जो दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई करता है। जिला न्यायालय उस राज्य के उच्च न्यायालय के अधीनस्थ होता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति उस राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। लोक अदालत। हमारे देश में मुकदमों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। इस कारण नियमित न्यायालयों पर कार्य का भार बहुत बढ़ गया है। इससे मुकदमों के निपटारे में देर होती है तथा पैरवी में धन भी खर्च होता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर लोक अदालतों की स्थापना की गई। समय समय पर हर क्षेत्र जिले स्तर पर लोक अदालतें लगाई जाती हैं। लोक अदालतों ने शांतिपूर्ण ढंग से दो पक्षों के मध्य समझौता कराकर विवादों को सुलझाने में बहुत सफलता पाई है। आइए हम जानें कि किन किन विषयों और क्षेत्रों में लोक अदालतें विवाद सुनती हैं। वाहन दुर्घटना मुकदमा, समझौते योग्य फौजदारी मुकदमा, उद्योगों और बैंकों से संबंधित मुकदमे, विवाह और पारिवारिक मुकदमे, पेंशन संबंधी मुकदमे, बिजली गृह गृह ऋण संबंधी मुकदमा, भूमि अधिग्रहण संबंधी मुकदमे, उपभोक्ता संबंधी मुकदमे। परिवार न्यायालय फैमिली कोर्ट। परिवार न्यायालय अधिनियम 1984 के तहत विभिन्न राज्यों में परिवार न्यायालयों का गठन हुआ। इन न्यायालयों का मुख्य कार्य विवाह संबंधी मामलों, नाबालिग बच्चों के संरक्षण आदि से संबंधित है। दहेज लेना और देना कानूनन अपराध है। अर्पिता के भाई महेंद्र की हाल ही में शादी हुई। उसके भाई प्राइवेट बैंक में मैनेजर हैं। शादी में उन्हें फ्रिज, टीवी, एसी, कार और बहुत से सामान दहेज में मिले। अर्पिता की भाभी बहुत अच्छी हैं और उसे बहुत प्यार करती हैं। उसने देखा कि शादी के कुछ समय बाद से ही उसकी माँ और भाई दहेज कम मिलने की बात कहकर उसकी भाभी को परेशान करने लगे। भाभी के विरोध करने पर भाई ने उन्हें बहुत मारा पीटा। उसे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि जो भाई उसे बड़ी बड़ी शिक्षाएं देते थे वो आज कैसे रुपयों के लालच में अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहे हैं। एक दिन अर्पिता ने टीवी पर देखा कि एक औरत ने दहेज लेने के खिलाफ अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज प्रताड़ना का मुकदमा कर दिया। अर्पिता सोचने लगी कि आखिर उसकी भाभी अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठा रही हैं।
जबकि वो शिक्षित हैं, नियम कानून के बारे में जानती हैं, फिर भी वो चुप क्यों हैं? आपके अनुसार अर्पिता अपनी भाभी को बचाने के लिए क्या कर सकती है? सोचकर बताइए। दहेज एक गलत प्रथा है, यह क्यों है? सोच कर लिखिए। आप भी जानिए, दहेज लेना और देना अपराध है। इसके खिलाफ अपने क्षेत्र के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई जा सकती है। इस तरह अन्याय के खिलाफ हम लड़ सकते हैं। दहेज लेना देना या इसे बढ़ावा देना दंडनीय अपराध है, जिसमें कम से कम 5 सालों की सजा और कम से कम 15,000 या दहेज की राशि के दोनों में जो अधिक हो मूल्य के जुर्माने का प्रावधान है। उपभोक्ता अदालत, कंज्यूमर कोर्ट। जब कोई व्यक्ति सामान बेचते वक्त ग्राहक को ऐसी वस्तु बेचता है जिसकी गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी हो या उस वस्तु के दाम में हेरफेर किया गया हो, तो इसमें उपभोक्ता ग्राहक के अधिकार का हनन होता है। वस्तु की गुणवत्ता में कमी कभी-कभी हादसे या दुर्घटना का रूप ले लेती है। ऐसी परिस्थिति से उपभोक्ता को संरक्षण मिले, इसलिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत हर भारतीय उपभोक्ता को संरक्षण दिया जाता है। उपभोक्ता कोर्ट में ग्राहक की शिकायत सही होने पर ग्राहक उपभोक्ता अपने साथ हुई परेशानी के लिए दुकानदार या कंपनी पर मुआवजे का दावा कर सकता है। ऐसी स्थिति में कोर्ट द्वारा लगाए जुर्माने का भुगतान दुकानदार को करना पड़ता है। जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। परसों की कहानी में हमने देखा कि उसके पास खेती लायक कुछ जमीन थी, जिसके सहारे वह उच्च न्यायालय तक अपील का खर्चा उठा पाया। लेकिन दिहाड़ी मजदूर और भूमिहीन किसान जैसे गरीबों के लिए अदालत में जाना काफी मुश्किल साबित होता है। न्याय पाने की प्रक्रिया में काफी पैसा और कागजी कार्यवाही की जरूरत पड़ती है। इसमें बहुत समय भी लगता है, जिसके कारण बहुत लोग न्याय के लिए आवाज नहीं उठा पाते। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की व्यवस्था लागू की। इसके अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो तो कोई अन्य व्यक्ति या संस्था उसके हित के लिए उच्च न्यायालय या सीधे सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमा दर्ज कर सकता है। जनहित याचिका अन्य याचिकाओं से भिन्न है। इस प्रकार की याचिका पोस्ट कार्ड पर साधारण आवेदन पत्र लिखकर भी की जा सकती है। इसको प्रारंभ करने का श्रेय जस्टिस P.N. भगवती को जाता है। इसके अंतर्गत कमजोर वर्गों के लोगों, बंधुआ, मजदूरों, स्त्रियों और बच्चों की शिकायतों को समुचित महत्व दिया गया है। निःशुल्क कानूनी सेवा प्राप्त करने योग्य व्यक्ति, महिला तथा बच्चे, अनुसूचित जाति एवं जनजाति सदस्य, कारागार में रहने वाले व्यक्ति, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक विनाश से पीड़ित लोग, दिव्यांगजन, मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया व्यक्ति जिसकी वार्षिक आय 50,000 से अधिक ना हो। न्यायालयों का ढांचा इस प्रकार है। केंद्र स्तर पर जो होता है वो है उच्चतम न्यायालय, जो कि नई दिल्ली में है। उसके बाद आता है राज्य स्तर पर, जिसको कहते हैं उच्च न्यायालय, जो कि हमारे राज्यों में होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है और राजस्थान में है। तो अलग अलग राज्यों के अलग अलग न्यायालय होते हैं, ठीक है। उसका जनपदीय न्यायालय जो जिलों में होते हैं। इसमें क्या है, सत्र न्यायालय जिसको सेशंस कोर्ट कहते हैं प्रत्येक जनपद के मुख्यालय पर, और दूसरा है दीवानी न्यायालय, सिविल कोर्ट जिसको कहते हैं प्रत्येक जनपद के मुख्यालय पर। तो ये पार्ट यहाँ पर खत्म होता है और इसके बाद अब आगे इसके पार्ट के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो अभ्यास प्रश्न है, वो देखते हैं हम। You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing, I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me, is it me, am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion, even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid, I wish when I first saw you I knew this. When
I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded.